नमस्ते दोस्तों। आजकल पूरा हिंदुस्तान डिजिटल हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बिल पेमेंट तक सब कुछ मोबाइल पर। इस डिजिटल रेवोल्यूशन में यूपीआई का बहुत बड़ा हाथ है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसने तो पैसों के लेन देन को बहुत आसान बना दिया है। बस एक मोबाइल नंबर और झट से पैसे ट्रांसफर। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ यूपीआई ने हमारी जिंदगी आसान बनाई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ धोखेबाज भी आ गए हैं। ये धोखेबाज नए नए तरीके से लोगों को फंसाते हैं और उनके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा ले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, यूपीआई का इस्तेमाल करते समय सावधानी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कैसे इन स्कैम्स से बचा जाए। मिलिए रोहान से, एकदम बिंदास और स्मार्ट नौजवान। एक दिन रोहान ऑनलाइन एक सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहा था। बाइक बहुत ही अच्छी और दाम भी कम। रोहान फटाफट डील फाइनल करना चाहता था। सेलर ने कहा, भाई पैसे यूपीआई से ट्रांसफर कर दो, जल्दी से बाइक आपकी। रोहान ने बिना सोचे समझे अपना यूपीआई पिन डाल दिया और पैसे ट्रांसफर कर दिए। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? रोहान के साथ तो स्कैम हो गया। पैसे कट गए, लेकिन न बाइक आई न सेलर का कोई अता पता। रोहन तो बस एक मिसाल है। ऐसे कई लोग हैं जो यूपीआई स्कैम का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, ये स्कैमर्स बड़े शातिर होते हैं। नए नए तरीके से जाल बिछाते हैं। जैसे फर्जी कॉल और मैसेज। कोई बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए ओटीपी मांगेगा या फिर कहेगा कि आपका यूपीआई ब्लॉक हो गया है। याद रखें, बैंक कभी भी फोन पर आपकी निजी जानकारी नहीं मांगता। फर्जी क्यूआर कोड। ऑनलाइन पेमेंट करते समय क्यूआर कोड स्कैन करते हैं ना? ध्यान रखें, कहीं वो कोड फर्जी तो नहीं। स्कैमर्स फर्जी क्यूआर कोड से आपके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्जी एप्स। प्ले स्टोर पर कई फर्जी यूपीआई एप्स होते हैं। ध्यान से देखें, कहीं आप गलत ऐप तो डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 4, स्टे सेफ विद यूपीआई। एक्सपर्ट टिप्स फ्रॉम साइबर सेल। सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि इन स्कैम से कैसे बचा जाए। घबराइए नहीं, साइबर सेल के एक्सपर्ट्स कुछ टिप्स दे रहे हैं। यूपीआई पिन किसी को न बताएं। ये तो बिल्कुल मंत्र की तरह याद रखें। अपना यूपीआई पिन किसी को न बताएं, चाहे वो बैंक का कर्मचारी ही क्यों न हो। क्यूआर कोड ध्यान से स्कैन करें। ऑनलाइन पेमेंट करते समय क्यूआर कोड हमेशा ध्यान से स्कैन करें। चेक कर लें कि पेमेंट किसके अकाउंट में जा रहा है। मोबाइल में ऐप परमिशन चेक करें। किसी भी यूपीआई ऐप को इंस्टॉल करते समय ध्यान रखें कि वो आपकी कौन कौन सी जानकारी एक्सेस कर रहा है। अपने मोबाइल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर रखें। ये आपको फर्जी ऐप्स और वेबसाइट से बचाएगा। सेक्शन 5, व्हाट टू डू इफ यू आर स्कैम्ड। एक्ट फास्ट, रिपोर्ट प्रॉम्प्टली। बैंक रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारण से आप स्कैम का शिकार हो ही जाते हैं तो घबराएं नहीं। तुरंत एक्शन लें। तुरंत अपने बैंक और साइबर सेल को सूचित करें। जितनी जल्दी हो सके अपने बैंक को कॉल करें और उन्हें स्कैम की जानकारी दें। साथ ही साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं। अपने यूपीआई अकाउंट को ब्लॉक करें। अपने यूपीआई ऐप में जाकर तुरंत अपने अकाउंट को ब्लॉक करें। सबूत इकट्ठा करें। स्कैम से जुड़े सारे सबूत संभाल कर रखें, जैसे कि ट्रांजैक्शन डिटेल्स, मैसेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग्स आदि। सेक्शन 6, स्प्रेड द वर्ड, नॉट द फ्रॉड। अवेयरनेस इज की। दोस्तों, यूपीआई एक बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी है। हमें बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसलिए यूपीआई का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें, सावधान रहें और हां, अपने दोस्तों और परिवार को भी यूपीआई स्कैम्स के बारे में जागरूक करें, क्योंकि दोस्तों, जागरूकता ही स्कैम से बचने का सबसे बड़ा हथियार है।